और चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल 10 बजे हमारे इस खास कार्यक्रम की, जिसमें आज बात करेंगे कि किस तरीके से पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के स्थिति इस वक्त इस कदर है कि वो कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता, एक ऐसे प्रतिनिधि के रूप में अब सामने आ रहे हैं जो कि लगातार तस्वीरें इस तरीके से सामने आ रही। गाजा में शांति बहाली के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आगे मुस्लिम मुल्कों को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिन्होंने सरेंडर कर दिया है। दरअसल विश्व जो व्यवस्था है यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर में इस वक्त खलबली मचाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डावोस में अपनी शांति योजना बोर्ड ऑफ पीस को लॉन्च करते दिखाई दिया और बोर्ड ऑफ पीस में मिडिल ईस्ट के 8 देशों ने शामिल होने का फैसला किया है और आपको जानकारियां देंगे कि ये कौन कौन से देश है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि किस तरीके से ये जो देश है इनकी संलिप्तता इसमें देखी जा रही है। अब चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से उन कंट्रीज के बारे में बताते हैं जो कि इसमें शामिल है, जो कि इस्लामिक कंट्रीज है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सऊदी अरब का, दूसरा नाम यूएई, तीसरा नाम है बहरीन का, वहीं जॉर्डन, कतर, मिस्र और साथ ही साथ टर्की, इसके अलावा पाकिस्तान। ये तमाम 8 कंट्रीज जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, जो कि पाकिस्तान के अलावा जो ये लिस्ट है इसमें ये बताया जा रहा है कि ये तमाम देश जो अमेरिका के सामने अब नतमस्तक हो रहे हैं। गाजा में शांति का ट्रंप प्लान, जिसमें ये सबसे बड़ी भूमिका के तौर पर उभरने वाले हैं और इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द इनके नक्शे कदमों पर या यूं कह दें इनके चापलूसी कर आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी दुनिया के बड़े मुस्लिम मुल्क हैं और इन सभी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर लिया है। बुधवार को इन अरब और इस्लामिक देशों ने घोषणा की कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। ये बोर्ड इजराइल हमास युद्ध के बाद गाजा पट्टी को स्थिर करने, स्टेबल करने और उसके साथ पुनर्निर्माण के मकसद से बनाया गया है। आपको बताएंगे कि ये किस तरीके की एक प्लानिंग है और पीस को लेकर के तस्वीर इस वक्त किस तरीके से नजर आ रही है, डिटेल्स आपको देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ट्रंप का ये पीस प्लान जो है हर दफा हम देखते हैं जिसमें कहा जाता है कि और भी जो देश है वो शामिल होंगे। अब चलिए डिटेल पूरी तरीके से आपके सामने रखते हैं। ट्रंप के शांति दूत 8 मुस्लिम मुल्क, राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण का स्वागत किया है। इन 8 कंट्रीज ने बोर्ड के मिशन का समर्थन करेंगे मुस्लिम मुल्क और ये तमाम इस्लामिक जो कंट्रीज है वो अब सामने आ रहे हैं। अमेरिका के करीबी यूरोप के देश ने दूरी बनाई और साथ ही साथ मुस्लिम मुल्कों ने संयुक्त बयान भी जारी किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण का स्वागत किया गया। आप सीधे सीधे समझिए, इसके जरिए ये अब ये निकाला जा सकता है निष्कर्ष कि ये 8 देश जो है इस्लामिक कंट्रीज जो हैं अमेरिका के सामने पूरी तरीके से अब सरेंडर कर चुके हैं, नतमस्तक हो चुके हैं। अब ट्रंप की नीतियों पर चलने के लिए पूरी तरीके से एग्री ये हो चुके हैं। ट्रंप का कहा जाए जो प्लान है जिसमें शांति को लेकर के तस्वीर जो है इस वक्त बताई जा रही है, शांति दूत के रूप में ये 8 इस्लामिक कंट्रीज, ये मुस्लिम मुल्क सामने आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें उन कंट्रीज का होना जो कि कई दफा बयान जारी कर चुके हैं, कई दफा कह चुके हैं कि अमेरिका जो है दूसरे जो बयान जारी कर रहा है, अमेरिका की जो नीति है, जो नीयत है वो गलत है। अब यहाँ चापलूसी पर उतर आए हैं ये इस्लामिक कंट्रीज और एक के बयान भी इसमें सामने नहीं आए, जिसमें साफ तौर पर यह बड़ा सवाल उठ जाता है कि इन इस्लामिक कंट्रीज की नीति अब क्या है। न्योता तो भारत को भी मिला है और साथ में रूस और चाइना को भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को लेकर के इनवाइट किया गया है, लेकिन अभी तक किसी ने भी शामिल होने पर औपचारिक ऑफिशियल कोई भी यहाँ पर घोषणा नहीं की है, कोई ऐलान नहीं किया है, ना ही यूरोप के किसी देश ने किया है। लेकिन ये इस्लामिक कंट्रीज जो कि बताए जा रहे हैं कि पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। ट्रंप को इस बोर्ड पर सवाल होने की इच्छा भी जताई जा रही है और मुस्लिम देश उछल रहे हैं, लेकिन यूरोप बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से पीछे हट रहा है, बच रहा है। वहीं फ्रांस, ब्रिटेन समेत यूरोप से सभी बड़े अमेरिकी साझेदार इस बोर्ड में शामिल होने से फिलहाल बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप की जो नीति है पीस प्लान को लेकर वो कितनी कारगर है और क्या वजह है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज समर्थन कर रहे हैं बजाय यूरोप कंट्रीज के, चीन के, भारत के, जिन्होंने अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट तक नहीं दिया है।